चलो आज फिर हमारा फाइनल पार्ट बचा है विच इज योर डैशबोर्डिंग। ठीक है, डैशबोर्डिंग कुछ नहीं होता। डैशबोर्डिंग अगर मैं बहुत बेसिक से बोलूं, डैशबोर्डिंग इज कि जो जितना भी अब तक तुमने सीखा है उससे एक प्रॉपर मीनिंगफुल रिपोर्ट बनाना इज योर डैशबोर्डिंग। ठीक है, मतलब मीनिंगफुल रिपोर्ट कैसे बनाओगे? मीनिंगफुल रिपोर्ट बनाने के लिए यू विल हैव मल्टीपल पेजेस। फर्स्ट पेज आपका प्रॉपर एक फ्रंट पेज का रहेगा जिसमें आप टॉपिक का इंट्रोडक्शन एंड किस बारे में आप रिसर्च करने वाले हैं, क्या आप प्रेजेंट करने वाले हैं, वो सब दिखाते हो। ठीक है, उसके अलावा फिर सेकंड पेज पे कंटेंट्स आते हैं प्रॉपर बटन्स के साथ कि मैं किसी भी पॉइंट पे क्लिक करूँ, किसी भी नेम पे क्लिक करूँ तो आई विल गेट टू दैट पेज। इस तरीके से बटन्स आते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आप प्रीफेस शुरू करते हो, रिपोर्ट को एक्सप्लेन करना शुरू करते हो, ग्राफ्स दिखा के, चार्ट दिखा के, इस तरीके से आप शुरू करते हो इन सब चीजों को। ठीक है, उसके बाद आपका मल्टीपल अलग अलग टाइप ऑफ एनालिसिस करते हो आप। ठीक है, कि जैसे आपने सेल्स का एनालिसिस किया, आपने रीजन्स का एनालिसिस किया, आपने हिरार्की का एनालिसिस किया, और लास्ट में उसके बाद फिर आपका इनसाइट्स आते हैं कि आपने जो ये सब एनालिसिस किया इसमें इनसाइट्स क्या हुए, है ना। और इनसाइट के बाद लास्ट में आपका थैंक यू पेज आ जाता है सिंपली। इस तरीके से आप 4-5 पेज का अपना एक डैशबोर्ड क्रिएट किया जाता है। अब यूजुअली जब आप कंपनीज के अंदर होते हो तो 4-5 पेज का नहीं होता है ये डैशबोर्ड। ये डैशबोर्ड चला जाता है ऑलमोस्ट 16, 17, 18, 50 पेज के डैशबोर्ड बनते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द डेटा, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर एनालाइजिंग, डिपेंडिंग ऑन मेनी थिंग्स। ठीक है, जो एक बेसिक स्ट्रक्चर रहता है आपके रिपोर्ट का वो रहता है कि सबसे पहले आपका टाइटल पेज आता है। ठीक है, उसके बाद आपका इंडेक्स पेज आता है। ठीक है, आई एम नॉट गोना क्रिएट अ डैशबोर्ड यहाँ पे, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको। आओ बैठ के एक डैशबोर्ड क्रिएट करोगे इसी सेम डाटा के ऊपर। ठीक है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि क्या क्या क्रिएट करना होता है। ठीक है, सो फर्स्ट पेज इज योर टाइटल पेज, लिख लो इसे कहीं पे, इट विल हेल्प यू। ठीक है, फर्स्ट पेज इज योर टाइटल पेज। फर्स्ट पेज टाइटल पेज। सेकंड पेज पे आपका इंडेक्स आता है। सेकंड पेज इंडेक्स पेज। हाँ जी, लैपटॉप देना जिसमें एक्सेल चल रहा हो। वो लैपटॉप दे दो हमको। थैंक यू। ठीक है, सेकंड पेज आपका इंडेक्स पेज आता है। थर्ड पेज को हम कहते हैं प्रीफेस। प्रीफेस प्रीफेस, प्रीफेस, PREFACE। ये गेम कर रहा हूं। ठीक है, थर्ड पेज को हम कहते हैं प्रीफेस। प्रीफेस पेज। हाँ, प्रीफेस पेज। अब देखो बाकी टाइटल और इंडेक्स तो समझ आ गया होगा ऑलरेडी कि टाइटल और इंडेक्स तो क्या है ना। प्रीफेस नेवर सुना होगा? नहीं सर, सुना तो है पहले। आइडिया ये है कि थोड़ा सा कंटेंट के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन होता है। प्रीफेस इज बेसिकली जब तुम पावर बीआई रिपोर्ट्स के बारे में बात कर रहे होते हो तो प्रीफेस के अंदर तुम क्या करने वाले हो वो और तुम्हारा डेटा क्या है उसको डिस्क्राइब करते हो। ठीक है, तो पहले तुम डिस्क्राइब करोगे बट योर डेटा इज, ठीक है, तुम्हें ये कॉलम्स मिले थे, ये रोज मिले थे, इस तरीके का डेटा था। ठीक है, उसके बाद तुम इस पे किस तरीके से करने वाले हो इसको यूज, वो लिखते हो। ठीक है, तो अब जरूरी नहीं है कि है ना जैसे फर्स्ट पेज टाइटल पेज, चलो वो तो एक ही पेज का होगा। नहीं सर, वो ऑफ हो गया ना, तो दोबारा ऑन। कोई बात नहीं। तो देखो जो टाइटल पेज होगा वो तो चलो एक ही पेज का होगा। उसके बाद जो इंडेक्स है, प्रीफेस है,
ये ना जरूरी नहीं है कि एक एक पेज के ही हो, मतलब तुम ऐसे फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज नहीं लिखोगे, मतलब बता दो फर्स्ट, सबसे पहले आप ये इसके पेज बनाते हो, टाइटल पेज, उसके बाद आप इंडेक्स के पेजेस बनाते हो जितने भी पेजेस में आए, फिर प्रीफेस के पेजेस बनाते हो जितने भी पेजेस में आए, इस तरीके से होता है। डिपेंडिंग अपॉन द डाटा की हाँ बिल्कुल 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 ठीक है। इसको इसमें ऐसे में समझना कि एक ही पेज में भरना है करके सब कुछ अच्छे से। इट इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन, कि आप कितना अच्छे से विजुअलाइज करवा पा रहे हो, ठीक है, उसी के ऊपर होता है सब कुछ। आपका प्रीफेस हो गया, प्रीफेस के बाद प्रीफेस में आपका दो पार्ट आ जाते हैं, आपका डेटा का इंट्रोडक्शन एंड आपका एनालिसिस का इंट्रोडक्शन, ठीक है, इसके अंदर ये दो पार्ट आ जाते हैं। सर प्रीफेस में दो पार्ट होंगे? हाँ मतलब प्रीफेस को दो इसके सब हेडिंग्स आती हैं, दो सब पेजेस कह लो, जो मर्जी कह लो। सब पेजेस, सर पहला पेज डेटा इंट्रोडक्शन, बस, सब पेज डाटा इंट्रोडक्शन, और सेकंड पेज आपका रहता है एनालिसिस इंट्रोडक्शन। यस मैम, यस मैम सर। सर सेकंड पेज का नाम क्या होता है? एनालिसिस इंट्रोडक्शन, एनालिसिस, 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 एक मिनट आप। एनालिसिस इंट्रोडक्शन।
हाँ जी सर, ये जो है ना, ये मैं लास्ट वाला पूछ रहा था, ये जो रिवर फॉर्म में आ रहा है ना, हाँ और अच्छा हाँ इसका नाम भी रिवर चार्ट ही है। मैंने तो देखा नहीं, मैंने डिस्कवर कर लिया। अच्छा आपने गलत चार्ट लगाया था इसे वो +2 चार्ट लगाया हुआ था मैंने। अच्छा फिर मैंने सोचा कि शायद चार्ट ही दूसरा है। नहीं ये चार्ट मैंने चार सब चार्ट देखा, हाँ तो उस पे फिर ये रिवर करके आया, तो हाँ। शायद यही हो, यही वो हो जाता है कभी कभी ना, नहीं लगा पाते हैं। ठीक है तो हम कहाँ पे थे, पेजेस डाल था बताइए। यस सर। ठीक है प्रीफेस हो गया। ठीक है प्रीफेस में आपके दो हो गए, एक सबसे पहले आपका डेटा इंट्रोडक्शन, उसके बाद एनालिसिस इंट्रोडक्शन, है ना। उसके बाद आपका मेन कंटेंट आता है। अब ये जो मेन कंटेंट वाला पार्ट है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ यू वांट टू डू इट। ठीक है इसमें आप चार्ट्स भी लगा सकते हो, आपको डैशबोर्ड्स कैसे बनाने हैं, किस तरीके से आपको डेटा को एक्सप्लेन करना है, ये पूरा पार्ट आपके ऊपर आता है। सर इसमें बुलेट पॉइंट बताइए। बुलेट पॉइंट में देखो नहीं यार बुलेट पॉइंट ऐसे नहीं बता जैसे सकते ना। ये आप ऐसे बता रहे हो ना, ये अ, जैसे अभी आपने बताया था मेन कंटेंट में। नहीं तुम इसमें अगर तुम बुलेट पॉइंट के हिसाब से बनाओगे तो फिर वो पूरा गलत हो जाएगा। नहीं नहीं, मतलब की फीचर्स जो है इसमें, की फीचर्स नहीं होते इसमें, इसमें ना देखो पॉइंटर्स की तो ये जो चीजें हैं डेटा के हिसाब से निकलती है। जैसे हमारे पास ये वाला डेटा है और ये हमारे पास वो था सुपर स्टोर का था ना। हाँ सुपर स्टोर में क्या करूंगा, सबसे पहले अपना डेटा का ओवरव्यू दूंगा। ठीक है डेटा का ओवरव्यू थ्रू दूंगा मैं, लेट्स से क्लस्टर स्टैक चार्ट से। ठीक है इन सब से जो ये बेसिक वाले होते हैं इनसे डेटा का ओवरव्यू दूंगा। ठीक है ताकि मेरे को डेटा के नंबर्स पता लगे। इसी में केपीआई टाइल्स दे दूंगा सबसे पहले, ये मेरी केपीआई टाइल्स हैं, ये मेरे की मैट्रिसेस हैं। ठीक है ये दे दूंगा। उसके बाद लेट्स से मैं अपने रीजन्स वगैरह दे दूंगा। अब ये नहीं कि सेल्स के अकॉर्डिंग मार्क करके, ऐसे नहीं, सिर्फ रीजन है कि कहाँ कहाँ पे मेरी सेल हो रही है, कहाँ कहाँ पे मेरी रीच है, ये सब दे दूंगा। ठीक है उसके बाद मैं आऊंगा अपने फर्स्ट पार्ट पे। इसके अंदर मैं लेट्स से सेल्स ट्रेंड से स्टार्ट करूंगा, मैं पर्सनली सेल्स ट्रेंड से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है ओवर द टाइम की सेल्स किस तरीके से बढ़ी, किस तरीके से घटी, है ना। और फिर उसके बाद प्रॉफिट का, फिर प्रॉफिट और सेल्स का सुपर इम्पोज करके। ठीक है इस तरीके से मैं आगे बिल्ड करते चला जाऊंगा। कैटेगरीज बता दी हो आगे, कैटेगरी का डिवीजन बता दिया, इस तरीके से बता दिया। ठीक है एंड लास्ट में जब ये मेरा पूरा कंटेंट खत्म हो जाएगा, मैं इसे ड्राइव करूंगा डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ रोज। लेट्स से तुम मैट्रिक्स ले लो, पर 1000 रोज एक इनसाइट तुम्हें देना ही है। ठीक है और मैक्सिमम इनसाइट्स देते हो तुम 12 से 15। ठीक है मिनिमम में पर 1000 रोज 1 इनसाइट। ठीक है डेटा ही तुम्हारा 50-60 रोज का है, तब तो इनसाइट्स निकलते ही नहीं है उससे। हर 1000 रुपए एक इनसाइट। ठीक है और मैक्सिमम इनसाइट जो तुम देते हो 12 से 15 होते हैं। ठीक है ये होता है तुम्हारा कंटेंट के बाद इनसाइट्स आते हैं। ठीक है और इनसाइट्स में ना तुम एक्चुअली मेंशन भी करोगे कि जो इनसाइट है ना किस टेबल को देख के आया है या किस प्लॉटिंग को देख के आया है। ठीक है एंड उसके बाद लास्ट में तुम्हारा वही थैंक यू वगैरह की जो फिनिशिंग स्लाइड होती है, कंक्लूजन एंड थैंक यू। इस तरीके से जैसे आप प्रेजेंटेशन बनाते हो ना उसी तरीके से बनता है ये। बट डिफरेंस क्या होता है, इसके अंदर आपके पास प्रॉपर एक विजुअल टूल है, बहुत ज्यादा डेटा को आप विजुअलाइज कर पा रहे हो। इट्स जस्ट लाइक प्रेजेंटेशन ओनली। ठीक है और हर एक पे ये आप पेज नेविगेटर बटन वगैरह तो यूज करते ही हो ताकि आप नेविगेशन इजी हो जाए। इस तरीके से आपका एक डैशबोर्ड बनाया जाता है। ये था आपका सर मेन कंटेंट को थोड़ा डिस्क्रिप्शन में बता दो। मेन कंटेंट का। अभी तो बताया मैंने कि डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा ना वो, मैंने इस वाले डेटा को एक्सप्लेन करके बताया। अब हर एक डेटा के लिए अलग अलग होता है, वो आपको देखना पड़ेगा कि इनसाइट्स को ड्राइव करने के लिए आपको क्या चीज ऐसी है जो इस डेटा में से निकाल सकता हूं मैं। आपको इस डेटा को पहले स्टडी करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि जैसे मैंने, जैसे तुम्हें करवाया तो मैंने क्या किया था कि तुम्हें इंपोर्ट करवाया डेटा एंड तुम्हें बता दिया ऐसे 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 कर लो। अब ये ऐसे 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 कर लो, इट्स नॉट लाइक कि ऐसे बस ऐसे ही होता है। मैंने डेटा को स्टडी कर रखा है बहुत बार, तो इसलिए मेरे को पता है। वरना यूजुअली तो आप कॉलम्स के नाम लिख के आराम से बैठते हो, फिर देखते हो कौन से में से क्या क्या बना सकता हूँ मैं, पूरी प्लानिंग होती है ना विजुअलाइजेशन से पहले। Got it? क्या पहले एक्सेल के अंदर पहले डेटा का सैंपल लोगे, लेट्स से 1000 रोज लेके उस पर चीजें करके देखोगे, फिर आपको पता लगेगा कि वहां से आपको क्या क्या चाहिए। फिर आप एसक्यूएल के अंदर या फिर पावर बीआई के अंदर वो वाले कैलकुलेटेड फील्ड्स ऐड करोगे और उनको फिर ड्राइव करोगे उनसे। तो इस तरीके से होता है। सर मेरा एक क्वेश्चन था, अभी आप एक्सेल की बात कर रहे थे, तो जैसे सपोज करो सर, कोई प्रोजेक्ट हमारे हाथ में है,
और हमें उस पर काम बिल्कुल स्टार्टिंग से ही करना है। मतलब उसमें एक्सेल भी यूज है, पावर बीआई भी यूज है। अ, तो सर जैसे हम एक्सेल से सपोज करें, एक्सेल से उसका स्ट्रक्चर रेडी कर लिया, मतलब डाटा जो है, डाटा वैसे रेडी कर लिया, डाटा एक्सेल से रेडी टेबल, ठीक है, चलो कर लिया, टेबल फॉर्मेट में हमने रेडी कर दिया, चलो मान लिया, ठीक है और ठीक है ठीक है उसमें जो है मतलब हमने अलग अलग जो ठीक है टेबल के अकॉर्डिंग हमने ठीक है ready ठीक है। फिर सर ज्यादा हमें एसक्यूएल में उसको ट्रांसफर, मतलब मेनली क्या रहता है कि एसक्यूएल में ट्रांसफर की जरूरत नहीं, पड़ती है या फिर देखो, और भी से पावर भी एक्सेल से ले सकता है, बट तुम्हारे पास, तुमने प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब भी गलत तरीके से किया है। तुम्हारे पास प्रोजेक्ट्स आएंगे ना, उसमें डाटा तुम्हारा एसक्यूएल में होगा या सीएसवी में होगा, एक्सेल में डाटा नहीं मिलता कभी भी, ठीक है। अगर एसक्यूएल के अंदर है तो एसक्यूएल को अपने एक्सेल से कनेक्ट करोगे, शुरुआती 1000 रोज निकालोगे एक्सेल के अंदर। सीएसवी के अंदर है, सीएसवी को एक्सेल में ओपन करके शुरुआती 1000 रोज निकाल लोगे। अब उन 1000 रोज का काम तुम्हारा एक्चुअली एनालिसिस का भी शुरू भी नहीं हुआ है, तुम्हें सिर्फ डाटा स्टडी करना है कि डेटा में क्या है, क्या कॉलम्स हैं, उन कॉलम्स में क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से मैं इसको यूज कर सकता हूँ। और तुम्हें टेस्ट पैरामीटर्स बनाने हैं, कैलकुलेटेड कॉलम्स बनाने हैं, कुछ चार्ट प्लॉट करके देखने हैं कि इसका चार्ट अगर मैं बनाऊंगा तो कैसे दिखेगा, इसका चार्ट बनाऊंगा तो कैसा दिखेगा। एक तुम्हें डेटा की स्टडी होती है ये। तो मतलब एक्सेल फाइल से एसक्यूएल में मूव कर सकते हैं। नहीं, डेटा तुम्हारा एक्सेल के अंदर आएगा ही नहीं ना, वही तो बता रहा हूँ। जब भी तुम्हें डेटा दिया जाएगा ना, एक्सेल के अंदर नहीं दिया जाएगा डेटा कभी भी। मीन्स जो एक्सेल फाइल है ना, वो जैसे हम उसमें क्या कहते हैं, एसक्यूएल में भी हम वो इंपोर्ट करते हैं ना, हाँ, तो वो इसमें नहीं होगा, मतलब एक्सेल फाइल इसमें इंपोर्ट हो जाए। हो जाएगी, लेकिन डेटा थोड़ा ना होता है एक्सेल के अंदर। मैंने बताया कि एक्सेल के अंदर डेटा नहीं मिलेगा कभी भी तुम्हें, या तो तुम्हें सीएसवी में मिलेगा या फिर एसक्यूएल में मिलेगा, ओके सर। ठीक है। एक्सेल के अंदर तुम डेटा डालोगे उसमें से, टू स्टडी द डेटा, तुम डेटा को स्टडी कर लोगे, उसके बाद तुम एसक्यूएल के अंदर जाके अपना डेटा को स्ट्रक्चर करोगे जो तुमने स्टडी किया उसके अकॉर्डिंग, और फिर मतलब एसक्यूएल फाइल को सीएसवी में कन्वर्ट करेंगे। नहीं, एसक्यूएल को, एसक्यूएल से सीधा एक्सेल मिलेगा, एक्सेल फाइल, एक्सेल का भी मिलेगा ही, वही तो मैंने बताया। एक्सेल कहाँ से आ रही है फाइल, एक्सेल की, मैं तो बताया कि एक्सेल में डेटा कभी आएगा ही नहीं, एक्सेल की फाइल कहाँ से आई। या तो तुम्हारे पास सीएसवी फाइल होगी या फिर एसक्यूएल सर्वर पे डेटा होगा। मतलब सर एसक्यूएल एक ब्रिज है इनके बीच में। नहीं, एसक्यूएल सर्वर खुद की चीज है, डेटा स्टोरिंग वो है, पॉइंट वो, उसके अंदर डेटा स्टोर किया जाता है। जैसे सपोज करो हमारे डाटा एक्सेल में है, सपोज, और वो हमें बीआई में चाहिए, हाँ, तो हम क्या करेंगे? डायरेक्टली इंपोर्ट कर लो। डायरेक्टली हाँ, यहाँ पे गेट डाटा में जाके ये ना एक्सेल वर्कबुक। और सर इसके मतलब प्रॉप्स कॉन्स क्या रहते हैं, मतलब कुछ ड्रॉबैक भी रहते हैं, लिमिटेशंस? लिमिटेशंस तो कुछ भी नहीं है, एक्सेल से इंपोर्ट कर लो। आपको पावर बीआई थोड़ा मना कर रहा है, आपको एक्सेल से इंपोर्ट नहीं करके दूंगा, पावर बीआई तो जानवर चीज इंपोर्ट कर लो। मैं रियल टाइम में बता रहा हूँ कि एक प्रोजेक्ट कैसे बिल्ड होता है। मतलब सर कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से आप बता रहे हो, हाँ डाटा ऐसे मिलेगा? हाँ, इनकी लिमिटेशन नहीं है, ऐसे आप कहीं से भी डाटा कहीं भी डाल सकते हो। एसक्यूएल से एक्सेल में डालना है, एसक्यूएल से पावर बीआई में डालना है, पावर बीआई से एक्सेल में डालना है, कहीं भी जैसे मर्जी डालो, लिमिटेशन नहीं होती। गॉट इट ना? हाँ हाँ, मतलब पावर बीआई से डेटा कहीं पे नहीं डाल सकते, पावर बीआई एंड टूल होता है, ये याद रखना कि पावर बीआई में जो डेटा कैलकुलेटेड कॉलम्स वगैरह बना रहे हो वो एक्सपोर्ट नहीं होते हैं, ठीक है ना। बाकी एक्सेल और एसक्यूएल तो आप आराम से शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डैशबोर्ड बनता है। डैशबोर्डिंग कंप्लीट हुई, समझ आया है ना। अब देखो, इसके बाद आई गेस तो इतने ही टॉपिक्स आपके, पावर बीआई इतना ही होता है। पावर बीआई बहुत छोटी सी चीज है, ज्यादा बड़ी चीज है नहीं पावर बीआई। ब्लैक के ऊपर ना, हाँ, बिल्डिंग का कंप्लीट डैशबोर्ड का मैंने बता दिया तुम्हें। अब नहीं, तुम्हारा लास्ट बचा था, ठीक है। तो दिस इज योर बिल्डिंग का कंप्लीट डैशबोर्ड, तो मैं एक बार डन मार्क कर देते हैं।
सर अब बस यही था इसमें यार डैशबोर्डिंग में, हाँ, डैशबोर्डिंग इतनी ही होती है पावर बीआई की। मतलब सब थियोरेटिकली था बस। हाँ, मतलब डैशबोर्ड कैसे बिल्ड किया जाता है वही वाली बात है इसमें, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि डैशबोर्ड के लिए अलग से बनाने के लिए अलग से ऑप्शन है। यही जो तुम बिल्ड कर रहे हो इसी को हम जब फाइनलाइज हो जाता है, प्रोजेक्ट बन जाता है, तो डैशबोर्ड बोलते हैं। मतलब सर यही डैशबोर्ड है ना? हाँ, वो डैशबोर्ड का एक पेज है जो तुम देख रहे हो। सर ये कल ही हो जाता, कल ही मतलब थियोरेटिकली था तो वो आपको कल ही नहीं, अब आप बिल्ड करोगे ना, मैंने क्या बोला कि मैंने बताया, अब आप बिल्ड करोगे क्योंकि सारे टूल्स मैंने बता दिए आपको, है ना। अब बैठ के आराम से बिल्ड करो ओके सर। और क्लास में बिल्ड कर लो, ठीक है। यहाँ से एक दो चीज और बता देता हूँ, एक पेजेस को आप यहाँ से रीनेम भी कर सकते हो, ठीक है, और पेजेस को इस तरीके से मूव भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे डाल दूँ इसे, तो पेज 2 आ गया पेज 1 से, इस तरीके से मूव भी कर सकते हो आप, ठीक है। हाँ सर। ये दो चीजें हैं, अपना डैशबोर्ड बिल्ड करो। पावर भी इतना ही था आज आपको, जो असाइनमेंट 2 है, फिर एक कंप्लीट असाइनमेंट और फाइनल प्रोजेक्ट असाइन हो जाएगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वीक से शुरू करेंगे पाइथन, नेक्स्ट वीक से। बिल्कुल, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही, तो थैंक यू।